हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, ये अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डोंट रिग्रेट नाउ, ये मैं वीडियो इसलिए लाया क्योंकि ये ज़रूरी था कई लोगों को बताना। कई लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि मुझे आपका चैनल पहले क्यों नहीं मिला, है ना। पहले मिल गया होता तो शायद बेटर करते। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी टाइम है। टेक अ डीप ब्रीथ, ठीक है। कुछ आज मैं ज़रूरी बातें करने वाला हूँ उनके लिए और सबके लिए है वैसे ये, है ना। तो अभी के लिए मैं आपको कहूँगा, जो हुआ सो हुआ, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। मैं चैनल की बात नहीं, चैनल को इंक्लूड ही करके बता रहा हूँ। प्लस साथ साथ ये बता रहा हूँ कि आपने मान लो साल भर से पढ़ाई किया, अभी लग रहा है कि अब क्या करूँ कैसे करूँ, तो उसके लिए भी है कि रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कई लोग कमेंट कर रहे थे कि हाँ, मुझे आपका चैनल पहले मिला होता तो शायद हम और अच्छे से समझ पाते चीज़ों को। और जैसा कि आपको पता ही है, जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उन्हें पता है, मैंने नीट पेपर आउट स्टडी बनाया था। अब उसमें कोई ऐसा मैंने टॉनिक मैजिक नहीं कर रहा था कि मैं बता रहा था भाई आप ले लो, लास्ट मंथ में ले लो, 150 स्कोर करोगे एक दिन में, 2 दिन में, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोग तो खोजते भी हैं, है ना। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, अज्ञानता होती है। उन्हें लगता है कि लास्ट एक वीक में हम इतना कर सकते हैं, एक दिन में हम 100 कुछ ऐसा जादू कर लेंगे, है ना। 720 में 720 में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 100 केमिस्ट्री में 100 स्कोर कर लेंगे, वो 100 1-2 दिन में। दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में आपको बता रखा है ये सारी चीज़ें, है ना। तो ठीक है, आज कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। कल तो आपका एग्ज़ाम ही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं जो बात बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनो। देखिए, ये उनके लिए सबसे पहली बात जो अभी मेरे को मेरी ये वीडियो अभी देख रहे हैं। मैंने कुछ महीने पहले नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बनाया था। वो स्ट्रेटजी क्या था एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। बेसिकली 3 स्टेप स्ट्रेटजी था, है ना। पहला स्टेप था 37 ईयर PYQ डिटेल सोल्यूशन के साथ। सोल्यूशन ऐसा हो कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। दूसरा स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन सारे मैंने बहुत ही 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट में बहुत मेहनत करके सेलेक्ट करके बनाए थे। ये 25 चैप्टर क्वेश्चन जो है ना, पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे। और जो भी ट्रिक टेक्निक होगा, मैं आपको वीडियो सोल्यूशन देता था। मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे देता था, फिर आप सॉल्व करते थे, और फिर मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन देता था। सॉल्यूशन ऐसा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। मैं सॉल्यूशन इस तरीके से देना चाहता हूँ कि कोई अगर पहली बार भी पढ़ रहा है तो उसको समझ में आ जाए, है ना। चाहे क्वेश्चन के थ्रू ही चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो ये देख रहे हैं, और PDF भी आपको मिलता था। अपना तीसरा स्टेप स्टडी 10 गेस पेपर। हाँ, गारंटी लेता हूँ, अगर आपने ये 3 स्टेप फॉलो कर लिया तो आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न फॉर्मेट रहने वाला है वो सेम रहने वाला है ना। आप देख सकते हैं, ये टेस्ट पेपर मैं यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे देता था आपको। आप 45 क्वेश्चन का है, आप सॉल्व करते थे और फिर सोल्यूशन मैं देता था, वीडियो सोल्यूशन ऐसा कि आपको कभी गलतियाँ ही ना हो, मतलब पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, है ना। तो ये हो। और लास्ट में मैंने टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के क्वेश्चंस कराए हैं। जैसे देखिए, टॉप 50 फिजिकल क्वेश्चन है ना, टॉप 50। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन मैंने ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर रखे हैं, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपकी रिवाइज हो जाएगी। वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये करा दिया लास्ट में। तो ये इस बात की तो गारंटी है कि ये वो जो कर लेता तो बहुत ही बेहतरीन, मतलब गारंटी है कि केमिस्ट्री में तो मैं गारंटी ले रहा था कि उसका सबसे अच्छा होने वाला था। 170 प्लस ही लाएगा, है ना, अगर वो पूरा कर लिया। फिलहाल के लिए मैं यही बताने वाला हूँ कि रिग्रेट करने की ज़रूरत अब नहीं है। देखिए, अब मेरे पास कोई ऐसा मैजिक नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, कि आप इतना स्कोर कर लोगे उतना। ये एक सजेशन है। सजेशन ये है कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है आपने, ठीक है, बस उसको रिवाइज करो, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। अब कुछ नहीं। और एक दिन में भाई सर के बल आप खड़े हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। टू दी ऑनेस्ट बात करूँ मैं, तो टेंशन की बात नहीं है। जो पढ़े हो आप रिवाइज करो। थोड़ा सा अगर मान लो कुछ गलती की हो, कोई बात नहीं, भगवान के सामने थोड़ा सा बैठो, है ना। अगर आप घबरा रहे हो या डर रहे हो तो थोड़ा सा भगवान के सामने बैठो, अपनी प्रॉब्लम बताओ क्या है क्या नहीं है ना। यकीन मानो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है ना। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया, मैं भी आपके जैसे ही था, मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की है ना। लेकिन अल्टीमेट जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप भगवान पे भरोसा रखते हो। भगवान भी भरोसा, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हो, भगवान भी भरोसा, मतलब नीयत साफ, अपने कर्म को करो और जो होगा अच्छा होगा। तो देखो, मैं 2025 और 26 दिख रहा होगा, तो इसके पीछे भी एक राज है, मैं बताता हूँ आपको। और हाँ, जिनको कुछ लग रहा है कि ये सब फ्रॉड, ऐसे फालतू की बातें सब भी करते हैं, तो आप एक बार डियर हमारा कंटेंट देख लेना, ठीक है। आप एक बार जाके देख लेना, अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं भाई, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कहता है मुझे नहीं समझ आता ना, वो GOC का मेरा पहला लेक्चर देख लेगा, पहला सिर्फ।
उसे समझ आएगी ऑर्गेनिक क्या होती है और कैसे पढ़ी जाती है ऑर्गेनिक। अगर नहीं समझ आया तो केमिस्ट्री फिर आपको कहीं नहीं समझ में आएगा, ये भी मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि उससे बेसिक लेवल होता ही नहीं है। और आप कहोगे आप ये कैसे बात कह सकते हो, क्योंकि मेरा जो लेवल था वो बिलो ज़ीरो था, नेगेटिव, वहाँ से मैंने चीज़ें सीखी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 99% स्टूडेंट जिसको नहीं आता है समझ, वो पढ़ने की इच्छा रखता है, तो वहाँ से सीख सकता है। फिलहाल के लिए अभी आप बताऊँ मैं, टेक अ डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस लो, ठीक है, और रिलैक्स हो जाओ। अब जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखो, भगवान भरोसा रखो। अगर ईमानदारी से पढ़ा है तो भगवान आपके साथ है, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो होगा बी रिलैक्स ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यकीन मानो भगवान जो करेंगे, आपको अभी के लिए लगेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यकीन मानो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपको बाद में रियलाइज़ हो जाएगा। और हाँ, अभी का सिचुएशन देखते हुए मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर के लिए देखो, भगवान करे जो मेहनत किए हैं अच्छे से किए हैं, है ना, सबका सिलेक्शन हो जाए। यकीन मानो दिल से मैं बोल रहा हूँ ना, आप सब सेलेक्ट हो जाओ। इन केस अगर कोई ड्रॉप लेने की सोच रहा है, इन केस, है ना, अगर इन केस, तो उसके लिए है नेक्स्ट ईयर भी वो ना भटके, एक साल ना बर्बाद हो उसका, सही जगह पे जाए। तो हम प्लान कर रहे हैं, मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री, हम लोग फिजिक्स, अब आपको पता ही केमिस्ट्री क्या, हम केवल 1 महीने में जो 3 स्टेप बताए थे, गारंटी मैच करा दूंगा पेपर, ठीक है। 4 मई को कॉन्सेप्ट कैसा आया है, जो कराया वही आएगा, ठीक है। तो फिजिक्स भी अगर हम पढ़ाएंगे ना, टाइम का इश्यू था इसलिए नहीं पढ़ा पाए, तो आपको उस लेवल का पढ़ाएंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हम बॉबी सर मिल के पढ़ाने वाले। बायोलॉजी के लिए हम बेहतरीन टीचर लाएंगे, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लो, बस कहने का मतलब था आप जुड़े रहना, ठीक है। जिनको भी है ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए, देखो बोलते तो सभी हैं, नो डाउट, हाँ अच्छा करेंगे, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता कि आप बोल कुछ रहे हो उसमें दिखा कुछ रहे हो और दे कुछ रहे हो, है ना। तो सीरियसली, और आपको पता ही है हमने अभी तक कोई भी फ़ीस नहीं लिया है, जो 3 स्टेप स्टडी था कुछ भी फ़ीस नहीं था। आप एक बार कंटेंट देखना, वो कितना 1000 क्वेश्चन के आसपास हमने क्वेश्चन करा दिया, 1000 क्वेश्चन, है ना। वही क्वेश्चन आपको कौन से फॉर्मेट मिलने वाले हैं। और हाँ, प्लान कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर हम लोग पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहना। और अभी के लिए रिलैक्सड हो जाओ। और हाँ, अभी कैसे OMR सीट वगैरह भरना है ना, कल क्या करना है थोड़ा सा, उसके लिए हम शाम को एक वीडियो डालेंगे, तो आप उसे देख लेना, ठीक है। अभी के लिए आप अगर परेशान, थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे हो, बोरिंग मतलब कि टेंस्ड फील कर रहे हो, तो थोड़ा सा भगवान के सामने बैठ के एक लंबी सांस लेके अपनी परेशानी बताओ, है ना, जो भी आपने गलतियाँ की हैं उसे बोलो भगवान से, हाँ, है ना। और अगर मेहनत किया है तो बोलो डर रहा हूँ, मतलब अपनी परेशानी उनके सामने रखो, चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। और मैं सारे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये 2026 के लिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो तैयार रहें, ठीक है, ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। और हाँ, आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है भाई, हम एज ए स्टूडेंट मुझे जो लगा सही वो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं भी ये सब चीज़ें फेस कर चुका हूँ। बाकी आपको शाम को एक वीडियो आएगा, ठीक है, कैसे कल क्या करना है एग्ज़ाम में, है ना, वो बातें आ जाएंगी। चलिए फिर से एक बार बोल देता हूँ, ऑल दी बेस्ट एवरीवन, और टेंशन नहीं लेना, ठीक है। स्माइल और भगवान पे भरोसा रखो। थैंक यू एवरीवन।